एसेंशियल फॉर प्रमोशन में बताया जा रहा है कि आप अगर किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को अगर कम्युनिकेशन का एडेड एडवांटेज मिल जाए तो फिर कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स को देखते हुए हम लोग प्रमोशन आसानी से ले सकते हैं। हम लोग इस तरीके से काम कर रहे होते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस तो बढ़ता ही जाता है, लेकिन साथ में अगर हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बेहतर हो जाती हैं तो फिर हम लोग और आगे जा सकते हैं और हमारी प्रमोशन आसान हो सकती है। इससे पहले वाला जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था वो वैल्यूएबल जॉब रिक्वायरमेंट का था। उसमें ये था कि हम लोग किस तरीके से किसी बिजनेस फील्ड में एंटर हो सकते हैं, किसी बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोग जगह बना सकते हैं, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं या नई जॉब ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसेंशियल फॉर प्रमोशन में कि हम किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहीं पे हम कैसे प्रमोट हो सकते हैं। तो उसमें सबसे अहम फीचर आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है या आपकी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि आपको एलिजिबल बनाती है कि आपने आगे कैसे बढ़ना है। एसेंशियल फॉर प्रमोशन में फर्स्ट पैरा हम लोग देख रहे हैं, मैनी पीपल रेट कम्युनिकेशन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस लीडरशिप। द प्राइम प्रेरेक्विजिट ऑफ अ प्रोमोटेबल executive is ability to communicate. Members of management spend mostly time receiving and sending messages. मैनेजमेंट का काम ज़्यादातर यही होता है, मेंबर्स का काम यही होता है ज़्यादातर कि वो सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं मैसेजेस, कभी कॉल्स के थ्रू, कभी रिपोर्ट्स के थ्रू, कभी ईमेल्स के थ्रू, कभी डिस्कशंस के थ्रू। तो ये काम करते करते हम लोग कम्युनिकेशन में बेहतर से बेहतर होते जाते हैं और हमारी प्रमोशन का भी रास्ता ऐसे ही बनता है कि जब साल या 2 साल के बाद आपका अप्रेजल आता है तो आपके एम्प्लॉयर्स ये सोच रहे होते हैं कि क्या इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह की है कि इनको प्रमोशन दी जाए। तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी काउंट करती हैं। सेकंड पैरा है, इट इज़ नेवर टू अर्ली टू थिंक अबाउट योर कैरियर प्रमोशन। समटाइम्स यू थिंक अ प्रमोशन इज मेयरली अबाउट मीटिंग योर परफॉर्मेंस टारगेट सेट फॉर यू। इन मैनी वेज दिस इज true, but there are other intangible things you can do in order to make that promotion. आपकी जब भी अप्रेजल होती है तो अप्रेजल में सबसे पहली चीज़ आपकी आती है आपने क्या अपनी टास्क को ठीक तरीके से परफॉर्म किया, क्या आपने डेडलाइंस मीट की। डेडलाइंस मीट करने के बाद मज़ीद काम ये है कि हमारे पास क्या इस तरीके की एक्टिविटीज़ थी, कोई हमने कैरियर को बेहतर करने के लिए या अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ कोई और स्किल्स डेवलप की, क्या हम लोग डिसीजन मेकिंग बेहतर कर पाए, क्या हम लोग प्रेशर हैंडलिंग बेहतर कर पाए, क्या हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स बेहतर हुई हैं पहले से। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब हमारी कन्वर्सेशन बेहतर हुई है पहले से या नहीं, क्या लोग हमारे साथ सही तरीके से ताउन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या हमारी टीम वर्क बेहतर है पहले के मुकाबले में या नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बताया जा रहा है कि आपकी मीटिंग टारगेट्स ही सिर्फ और सिर्फ आपकी अप्रेजल या आपकी प्रमोशन का बाइस नहीं बनते। दूसरी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी प्रमोशन के लिए ज़रूरी हैं। वो इंटेंजिबल थिंग्स या वो कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस कम्युनिकेशन का बेहतर होना, आपकी कन्वर्सेशनल स्किल्स का बेहतर होना, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स का बेहतर होना। These habits, if sustained and practiced consistently, not only works for you at a junior level, it will work for you even when you move higher up the corporate ranks. तो जूनियर लेवल पे भी आपकी कम्युनिकेशन मैटर कर रही होती है और सीनियर लेवल पे भी आपकी कम्युनिकेशन मैटर कर रही होती है। फ़र्क ये होता है जूनियर लेवल पे आप लोग ज़्यादातर जो रब्ता करते हैं वो करते हैं अपने स्टाफ के साथ और अपने बॉस के साथ। जब सीनियर लेवल पे चले जाते हैं तो फिर आप अपने स्टाफ के साथ भी बात कर सकते हैं, आप अपने बॉस के साथ भी बात कर रहे होते हैं, आप दूसरे डिपार्टमेंट से भी कनेक्टेड होते हैं, उनको भी जवाब दे रहे होते हैं। कभी कभी आप आउटसाइड द बिजनेस को भी जवाब दे रहे होते हैं किसी पार्टी को, जैसे कि हमारे कोई टैक्स कंसल्टेंट है तो फाइनेंस टीम उसको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। कैरियर प्रमोशन isn't about when evaluation happens, it is work done and attitude shown through the months and years. कैरियर प्रमोशन में सिर्फ ये बात नहीं है कि हमारे पास इवेल्यूएशंस सिर्फ और सिर्फ वर्क किस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ उसके ऊपर इवेल्यूएशन नहीं होती, बल्कि कुछ और भी फीचर्स होते हैं जैसे कि हम लोगों ने बात की। Top, middle and operation managers have repeatedly asserted that business communication skills significantly influence their advancement to their executive positions. जो बड़े ओहदों पे लोग मौजूद हैं वो ये बात मानते हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन की स्किल्स अगर आपकी बेहतर रही हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और उनकी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसी हुआ है कि उनको इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए बिज़नेस कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ा
और उनकी स्किल्स अच्छी होने की वजह से ही उनको यहाँ तक प्रमोशन मिले। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का फोर्थ सब टॉपिक, हेल्प फॉर डेवलपिंग राइट एटीट्यूड। हम सही तरीके से काम कर रहे हो, हमारा टीम वर्क सही तरीके से चल रहा हो, हमारा स्टाफ हमसे कोऑर्डिनेट करें, हमसे कोऑपरेट करें, हमारे साथ मिलके ऑब्जेक्टिव मीट करवाए, हमारे साथ मिलके डेडलाइंस मीट करवाए, कस्टमर्स को अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हों। ये तमाम बातें डिपेंड करती हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, हम अपने स्टाफ के साथ कैसे अलाइन हैं। ड्यूरिंग एन ऑनेस्ट जॉब enthusiastically and completely helps both the sender and the receiver. Accomplishment of various aims in your personal activities is also facilitated by effective communication. You will need some time to write letters or reports or to present your reviews orally as committee chairman, officer or private citizen. आप ना सिर्फ बात कर रहे होते हैं रिपोर्ट के थ्रू, आप अपनी प्रेजेंटेशंस के थ्रू भी बात करते हैं, आप अपने रिव्यूज़ भी दे रहे होते हैं, आप कहीं कहीं पे जज भी कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ को, कहीं कहीं पे आप अप्रेजल्स कर रहे होते हैं, कहीं पे आप नए लोगों को हायर कर रहे होते हैं। तो इन तमाम सूरत हाल में हम ये देख रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीट होता है या नहीं होता। फ़र्ज़ करते हैं कि एक डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वहाँ पे हमें मैकेनिज़्म बनाना है कि लोगों की फ़ाइल्स मेंटेन करवानी है, लोगों के साथ बिहेवियर कैसे रखने हैं, लोग किस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उन तमाम वर्कर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उसके लिए हमें अगर फ़र्ज़ करें कि 2 से 3 एम्प्लॉयज़ चाहिए जो कि जूनियर लेवल पे काम कर पाएँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमारा क्या है कि अपने स्टाफ को बढ़ाना और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एडिक्वेट स्टाफ को रखना ताकि ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी हम लोग मॉनिटर कर सकें टाइमली। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि आप अपने डिसीजन मेकिंग ऐसे कर रहे होते हैं, राइट एटीट्यूड आप ऐसे दिखा रहे होते हैं, अपनी सही डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं कंपनी को, तो आपको कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है और आपको प्लान्स बनाने ज़रूरी हैं। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बेटर अप्रोच गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप राइट एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स कस्टमर्स। बिहेवियर हमारा अच्छे होने चाहिए कस्टमर्स के साथ भी, प्रोफेशनल्स और अदर कोलीग्स के साथ भी। इट क्रिएट्स प्रोफेशनल रेपुटेशन एंड गुडविल, और जब आप कोलीग्स से अच्छा काम करेंगे, कोलीग्स के साथ अच्छा काम कर रहे होंगे, तो उनकी नज़र में आप बेहतर बन सकते हैं। दूसरे प्रोफेशनल, दूसरी इंडस्ट्री के लोग, दूसरे लोग जो आपसे रेगुलर राब्ते में ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, उनसे आपके रवाबित कैसे हैं, उसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप बेहतर हो सकती है। कस्टमर से आप कैसे बात कर रहे हैं, तो इससे आपकी गुडविल बेहतर हो सकती है। वॉट एवर योर पर्पजेज आर, यू विल यूजुअली अचीव दैम मोर इफेक्टिवली व्हेन यू अप्लाई द सेम स्किल्स दैट हेल्प। तो हमने बिजनेस कम्युनिकेशन हर रिलेशन में बेहतर रखनी है ताकि हम लोग जब भी दूसरों के साथ बात कर रहे हों तो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करें और उनसे हमारे रिलेशंस बेहतर हो रहे हों और वो हमें भी टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहे हों। जब हम अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, टाइमली रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, तो जिससे हम लोग मुखातिब हैं वो हमें रिस्पॉन्ड भी बेहतर तरीके से कर रहा होगा। तो इन दी एंड जो हमारे वर्किंग रिलेशन है, वर्किंग रिलेशन बेहतर से बेहतर होता जाएगा। कंक्लूजन जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंस पढ़ी है, जिसमें 4 सब टॉपिक्स थे। कंक्लूजन उसका ये है कि बिजनेस कम्युनिकेशन वाइटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, अहमियत का हामिल है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वाइटल इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज it not only connects members within a specific department but also connects them to members from other departments। ना सिर्फ internally हम लोग communication कर रहे होते हैं, from other branches ये भी internally का part है। In today's global economy from around the world, moreover communication can make the difference between success and failures of a company। तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने ये चीज़ें कवर की हैं कि हम लोग internally communication कैसे करते हैं, एक्सटर्नली कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी वजह से हम लोग किस तरीके से बिज़नेस को सक्सेस या फेलियर की तरफ ले जा सकते हैं। अगर हम लोग अपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से कोई रब्ता करता है और वो कहता है कि हमने आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपकी वेबसाइट पे देखी और हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट आपसे ख़रीद लें, तो हमारा ग्लोबली एक रिलेशन बन जाता है ग्लोबल वर्ल्ड से इकनॉमी के साथ। मतलब कि कोई ऐसा बंदा जो कि हमारे साथ कहीं कनेक्टेड नहीं था ग्लोबल इकनॉमी में, या ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि इंटरनेट पर मौजूद हो, उसके ज़रिए हम एक्सेस कर सकते हैं ऐसे लोगों को, या वो हमें एक्सेस कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं
ना सिर्फ उन लोगों के सामने जिनसे हम कनेक्टेड हैं, बल्कि ऐसे और लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ हम लोग कनेक्टेड नहीं है लेकिन प्रोस्पेक्टिव कनेक्शन उनके साथ हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल अभी दी कि ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी कंज्यूमर ने हमारी प्रोडक्ट देख के सोचा कि वो ऑर्डर कर सकते हैं और हमारी प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं, और अगर हम उनको ये फैसिलिटी दे दें तो बजाय सिर्फ़ और सिर्फ यूरोपियन मार्केट्स एक्सप्लॉइट करने के, हम हो सकता है कि यूरोपियन मार्केट्स के अलावा रीच आउट कर सकें ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स भी या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी। इसका मतलब ये है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन हम लोग देख रहे होते हैं, ना सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल भी, और एक्सटर्नल में वो पार्टीज़ जो कि हमसे कनेक्टेड हो या कनेक्टेड ना हो। दोनों सूरत में हम लोग कहीं ना कहीं अपनी बिज़नेस की कोई शनाख्त कहीं ना कहीं दिखा रहे होते हैं, हम लोग एक आइडेंटिटी छोड़ रहे होते हैं कहीं ना कहीं। हम लोग के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो कंपनी से मुंसलिक लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दूसरे लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, भले से वो कंपनी का पार्ट हो या कंपनी का पार्ट ना हो। जो हम लोगों ने टॉपिक कवरेज की है इस लेक्चर में, वो हम लोगों ने कवरेज की है 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्क्राइब करने को, तो आप ये 4 सब टॉपिक्स बता सकते हैं। कंक्लूजन चाहे तो लिख सकते हैं, इसके अलग से वेटेज तो नहीं है, लेकिन आपका टेक्स्ट अगर आपको टाइम इजाज़त देता है तो इस टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा एग्जामिनर पे। और अगर इसकी वेटेज फ़र्ज़ करते हैं कि 12 to 15 मार्क्स हैं इंपॉर्टेंस की, तो आप चारों हेडिंग्स के थ्रू इसको बता सकते हैं, या फिर आप कोई सी 2 या 3 हेडिंग्स भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंस के ऊपर आप लोग बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स हम लोग कोट कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करनी है, हमने कोई इमेजनरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है, XYZ के हिसाब से बात करनी है। कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी कंपनी का नाम, रियल नेम कभी भी अपने एग्ज़ाम पेपर्स में ना लिख कर आएँ। क्वेश्चन अगर आता है बिज़नेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बता दें, तो हम लोग बिज़नेस कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन याद करके बताएंगे, और हमारे वर्ड्स वही होने चाहिए जो कि फ्रेड ल्यूथन्स के थे। और अगर क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन देना है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग बता रहे होंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन की। अगर ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस का, तो हम ये 4 हेडिंग में से कोई हेडिंग के बारे में बता सकते हैं, या तमाम की तमाम हेडिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं, या आप टेक्स्ट लिख सकते हैं नरेटिव फॉर्म में, या आप बुलेट्स में भी करके अपनी तरफ से प्रेजेंट कर सकते हैं। ओपन क्वेश्चन है, आपकी मर्ज़ी है आप इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से बता पाएँ। कोशिश करेंगे अगर ये फुल फ्लैज क्वेश्चन बनता है 15 to 20 मार्क्स का, और इसमें बिज़नेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन भी पूछी जा रही है, और उसमें इंट्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं, साथ साथ इंपॉर्टेंस मुकम्मल बता रहे होते हैं। तो पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 5 तक का जो हमारा टेक्स्ट है तमाम का तमाम कवर हो जाता है, और 20 मार्क्स के लिए ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और क्योंकि इसमें लर्निंग आपने सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की करनी है, इसके अलावा आप अपनी तरफ से मैटर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो भी मैटर्स हमारे पास हों वो रेलेवेंट हों टॉपिक के हिसाब से। वर्ड्स हो सकता है चेंज हो जाए, आपकी वोकेबलरी कुछ और हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हों, और हम लोग टाइम के हिसाब से और हम लोग मार्क्स के हिसाब से इसको बेहतर तरीके से बता पा रहे हूँ। 15 to 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो हमारे पास तकरीबन 4 पेजेस तक इसकी कवरेज हो सकती है। तो आपके एग्ज़ाम पेपर जो होते हैं उसके 4 पेजेस के बराबर अगर आप लोग इसका टेक्स्ट लिख देंगे हेडिंग्स बना के, फ़र्ज़ करें कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग है कम्युनिकेशन की, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बता रहे होंगे बिज़नेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, जो कि आपको लर्न करके लिखनी है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने वर्ड्स लगा लें, बल्कि इसमें ऐसा हो सकता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ लर्निंग जो कि स्कॉलर्स ने बताई हैं डेफिनेशन वही याद कर पाएंगे और वही लिख सकेंगे। और उसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंस की डिटेल्स दे रहे होंगे वो अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव हमारा मीट हो और हम इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन की ही बात कर रहे हो, और इररेलेवेंट पॉइंट्स इंक्लूड ना करें बल्कि सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हो। तो हम लोगों ने अभी तक कवर किया इन तमाम टॉपिक्स को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे चैनल्स
ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि फर्स्ट हेडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की थोड़ी सी एक्सटेंशन है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस अगर हों आप लोगों के तो आप लोग अपने पास क्यूरीज मार्क करते जाएंगे, तो जब हम लोग इसके लिए साथ डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन तो फिर आप लोग ये क्वेरीज रेज़ कर सकते हैं और मैं वहाँ पे आपके इसके आंसर्स दे दूँगा। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।